हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और आज हमारे साथ अयाज सर भी हैं। और आज का दिन इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि आज हमारे हिटमैन रोहित शर्मा का बर्थडे है। हम सबकी ओर से रोहित शर्मा का वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आज के दिन पे रोहित के स्टैट्स डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो रोहित ने अचीव करी हैं एंड द ओनली क्रिकेटर हु एवर डन इट। बट सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, मैं राजीव से पूछना चाहूंगी कि राजीव, शुरुआत में रोहित की ऐसा मैच जो आपने देखा हो, कवर करा हो, जो आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए याद है। ये बहुत से मैचेस हैं ऋषभ, और मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं। मैं उनमें वीरेंद्र सहवाग को देखता हूँ। वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव किया था, मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में इंडिया के लिए जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह से उन्होंने डबल सेंचुरीज लगाई वनडे क्रिकेट में, वो बहुत लाजवाब है। और बहुत सी इनिंग्स है जिसपे आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी तो जहन में यही आता है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। मेरे लिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट है ऋचा। 2007 वर्ल्ड कप, जब उनकी पहली झलक दिखी वर्ल्ड क्रिकेट ने, जब उन्होंने फ्रंट फुट से पुल मारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, T20 मैच था वर्ल्ड कप में। फिर दूसरा उनका टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी है इंग्लैंड में, जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया वनडे क्रिकेट में और पूरी दिशा उन्होंने बदल दी। और फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट लगता है मुझे 2019, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया और वहां से उनके लिए चीजें बदल गई। तो मेरे लिए वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट है रोहित के। और रोहित अगर आज अपना बर्थडे घर में ही मना रहे होंगे, जाहिर सी बात है रितिका के साथ केक वेक बना रहे होंगे, शाम को केक कटेगा भी, लेकिन जब भी वो बैठेंगे तो मुझे लग रहा है ये तीन मोमेंट जरूर याद करेंगे। अया सर, आपके लिए कौन से ऐसे मोमेंट्स होंगे? जैसे राजीव कह रहे हैं कि रोहित मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारे मैचेस हैं जो रोहित ने खेले हैं जो हम सबको काफी याद रहेंगे। बट फॉर यू व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन? देखिए, मेरे ख्याल से रोहित के बारे में, टैलेंट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जब से वो अंडर-19 क्रिकेट खेलते थे और मुंबई से आते हैं, तो मैं आपसे बता सकता हूँ कि बहुत हाई रिगार्ड था उनके लिए एज ए जूनियर क्रिकेटर। जो भी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी से आप बात कर ले, वेंगसरकर, गावस्कर, शास्त्री वगैरह, जब उन्होंने देखा इस खिलाड़ी को तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। लेकिन उन्हें वक्त लगा है, थोड़ा समय लगा है इतना बड़ा खिलाड़ी जो आज है बनने में। उसकी वजह ये थोड़ा सा बैड लक भी था क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में उनकी जगह युवराज सिंह को लास्ट मिनट पे सिलेक्शन हुआ, युवराज सिंह का। वो युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप जिताया, बड़ा हाथ खेला, लेकिन रोहित के करियर को थोड़ा सा झटका लग गया, वो पीछे हो गए थोड़े। और फिर टेस्ट करियर 2 सेंचुरीज लगातार लगाई पहले 2 टेस्ट में, और उसके बाद टेस्ट टीम से बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में ये अपने उरूज में आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि वक्त निकल जाता है। करियर जो है आपका एक एक वक्त आता है, एक पीक आता है। अगर आप वहां पर सही जगह पे नहीं हो सही टाइम पे, तो जितना भी टैलेंट हो आप उसको गवा सकते हैं। ये रियलाइजेशन के साथ 2019 का वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल से हालांकि 3 डबल सेंचुरीज बनाई थी, लेकिन वर्ल्ड कप का प्रेशर, जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी लगाई, अफसोस ये है कि इंडिया जीत नहीं सकी वर्ल्ड कप। लेकिन अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया फाइनल तक जाने के लिए, जो पहुंचे नहीं हम, वो रोहित का सबसे बड़ा हाथ था। और उसके तुरंत बाद, जैसे राजीव ने बताया, कि एक मौका फिर से मिला टेस्ट में और एज एन ओपनर, तो ये चैलेंज अपनाना और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, आई थिंक ही इज एट द टॉप ऑफ हिज करियर राइट नाउ। और जब देखते हैं हम उन्हें खेलते हुए, तो शायद उनसे बेहतर कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आता है फिलहाल कंटेम्पररी क्रिकेट। बिल्कुल। और ऋचा आप सवाल पूछे उससे पहले अयाज सर की बात को मैं आगे सेकंड करूंगा। मुझे याद है 2009 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में था, रोहित शर्मा के बारे में सबसे बड़ा स्टेटमेंट मैंने सुना था, वो सुनील गावस्कर का एक इंटरव्यू में कर रहा था। और मैंने सडनली उनसे पूछा कि आप T20 फॉर्मेट में किसकी तरह बैटिंग करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था कि मैं रोहित शर्मा जैसी बैटिंग करना चाहूंगा। तब रोहित शर्मा इतने बड़े नाम नहीं थे। आप उससे अंदाजा लगाइए जो अयाज सर ने बताया कि मुंबई क्रिकेट में किस तरह से उनको रेट किया जा रहा था जब वो यंगस्टर थे। और 2011 2009 की अगर हम बात करें तो बहुत नए थे वो इंडियन टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट अगर सुनील गावस्कर के ये वर्ड है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की रेपुटेशन उन्होंने शुरू में ही बना ली थी अपने रणजी ट्रॉफी के मैचेस के दौरान। राजीव भाई, अगर मैं पुरानी अगर बातें और प्लेयर्स की ऐसे बातें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके से कमेंट्स की बात करें, तो मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर ने भी एक बार ये स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि द ग्रेस एंड द स्टाइल एंड विद द ईज विद व्हिच रोहित शर्मा प्लेज
वो लोगों को सीखना चाहिए। वो जिस तरीके के वो जब वो फील्ड पर आते हैं, जो वो शॉट्स लगाते हैं, ही मेक्स द गेम वेरी इजी, ही मेक्स इट लुक वेरी इजी। तो वो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित का स्टाइल ऑफ, अगर हम बात करें गेम खेलने की, उससे बहुत कुछ आने वाली जनरेशन बहुत चीजें सीख सकती है। बिल्कुल। और रिचा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सबक लेते हैं, कैसे सीखते हैं, अपने मौकों को कैसे बुनाते हैं। और रोहित शर्मा का करियर अगर ग्राफ आप देखें तो बहुत ब्रिलियंट उनका करियर ग्राफ रहा है। जिस तरह से उन्होंने मौकों को बनाया, जिस तरह से वो अपनी गलतियों से सीखते चले गए। मुझे 2019 का वर्ल्ड कप जहन में आता है, अभी हाल में ही उन्होंने 5 शतक लगाया उस वर्ल्ड कप में। एकमात्र ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाया। और मुझे उनकी बैटिंग देख के इतना सुकून लग रहा था उस टूर्नामेंट में, क्योंकि मैं कवर कर रहा था कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें जो वो छोड़ रहे थे, आमतौर पे वो बहुत रैश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेकिन उनको पता था कि वो इंग्लैंड में खेलना है, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस होंगी। और मुझे याद है उस वर्ल्ड कप में वेदर बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, कभी ओवरकास्ट हो जा रहा था, कभी हवाएं तेज चली थी। और इन परिस्थितियों में जाके रोहित शर्मा का 5 शतक लगाना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा उनकी बैटिंग में। और एक ठहराव था उनके बैटिंग में, जो भले उन्होंने 200 बनाए 3 वनडे क्रिकेट में, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल था 2019 का वर्ल्ड कप। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, और उसका फायदा मुझे देखने को मिला जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए। एज अ ओपनर उनको खिलाया गया, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये बहुत इजी ना हो उनके लिए, बट क्योंकि वो वनडे क्रिकेट में अपने आप को उस मोड में चेंज कर चुके थे, जिसका फायदा उनको टेस्ट क्रिकेट में मिला। तो मुझे लग रहा है उनके लिए सबसे यादगार अगर कोई साल रहा होगा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, तो बहुत पास की बात है, लेकिन 2019 का जो साल है, पहले वर्ल्ड कप और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, जिसने एक रोहित शर्मा को बहुत कहते हैं ना कि ठहराव दिया उनके करियर में, जहां से बहुत आराम से वो बैटिंग कर सकते हैं और भारत के लिए ढेरों रन बना सकते हैं, मैचेस जिता सकते हैं। 2019 कहेंगे पेडिस्ट्रल पे डाल दिया है रोहित शर्मा को इस साल ने, जो साल गया है। सर, आई वुड वांट टू आस्क यू, मैं जानना चाहूंगी, जैसे राजीव मेंशन कर रहे हैं, रोहित ने 3 डबल सेंचुरीज करी हैं, 5 सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप। ऐसे 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 स्टैट्स किसी और क्रिकेटर की नहीं है। यू हैव कवर्ड क्रिकेट ओवर द ईयर, व्हाट डू यू थिंक दैट रोहित शर्मा डज दैट मेक्स हिम सच एन ए क्लास क्रिकेटर एंड बैट्समैन? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि वो ही इज अ हाई क्वालिटी क्रिकेटर, ही इज अ टेरिफिक बैट्समैन। और ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो कोई संदेह नहीं है कि ही इज अ ग्रेट बैट्समैन। दूसरा ये है कि ओपन करते इनिंग्स तो ज्यादा लंबा खेलने का मौका मिलता है, यानी आप शुरुआत से है 50 ओवर पॉसिबल है, आप खेल सकते हैं। पॉसिबिलिटी इज नॉट द आंसर, ये है आप उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। जितने भी ओपनर्स आते हैं उनको उतना मौका मिलता है कि आप 50 ओवर खेल सकते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो पूरा इनिंग्स खेल सकते हैं। तो रोहित शर्मा ने एक तरह से अपनी एक सिस्टम बना दिया है कि वो लंबी पारी, यानी जितनी लंबी पारियां उन्होंने वनडे क्रिकेट में खेली है शायद ही किसी ने खेली है। 3 डबल हंड्रेड्स, 150, 160, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है। तो बहुत बहुत दो चीजें मुझे जो समझ में आती है, एक तो बहुत लेट खेलते हैं, इसी वजह से बड़े स्टाइलिश भी नजर आते हैं। जैसे सचिन ने कहा कि अगर किसी को मैं चाहूँ खेलना, या सुनील गावस्कर ने कहा, तो यू शुड प्ले लाइक रोहित शर्मा। क्योंकि जो भी बंदा या बैट्समैन बहुत लेट खेलता है तो दर्शक जो होता है उसके तो दिल जो है मुंह में आ जाता है कि क्या होने वाला है, और फिर देखता है कि या तो वो लेट कर दिया है, या कवर ड्राइव कर दिया है, या ऑन ड्राइव कर दिया है। और दूसरी बात ये है, राजीव तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं खुद, कि बॉल सेंस बहुत सही है उनका। बॉल सेंस इज सो इम्पोर्टेंट इन अ बॉल गेम, कि किस तरह से गेंद स्विंग होगी, किस तरह से पिच के बाद टर्न, उसको रीड करना इन दी एयर, हवा में आप पढ़ लेते हैं किस तरह से गेंद जाएगी, तो आप उसके लिए फुटवर्क बहुत जल्द से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वक्त बैट को लाना है, टाइमिंग, ही इज गॉट गॉड्स गिफ्ट ऑफ टाइमिंग। ये जो है, इस तरह की टाइमिंग आप या तो आपके अंदर है या नहीं है। और जैसे राजीव ने कहा कि अपनी गलतियों से थोड़ा सीख के आगे बढ़े, एंड आई थिंक टुडे ही इज राइटफुली ऑन अ ग्रेट पेडेस्टल। आपको सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिचा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैट्स अभी मैं देख रहा था। 2013 से लेके 2019 तक उन्होंने वनडे क्रिकेट में हर साल 50 से ऊपर के औसत से रन बनाए। अंदाजा लगाइए कितने कंसिस्टेंट है वनडे क्रिकेट में। जो अयाज सर कह रहे थे, मैं भी वही स्टैट देख रहा था। उनका 2013 में 52 का एवरेज है, 14 में 52 का फेर है, 15 में 50 का है, 16 में 62 का एवरेज है, 17 में 71 का एवरेज है, 18 में 73 का एवरेज है, और 19 में 57 का। आप अंदाजा लगाइए कि
किस तरह से डोमिनेट करते हैं वो वनडे क्रिकेट में। और ये एवरेज तब 50 के ऊपर आता है जब आप कंसिस्टेंट मैचेस में रन बना रहे हो और टीम आपकी जीत रही हो। इंडिया का जो परसेंटेज आप देखेंगे 2013 के बाद से 2019 तक उनका विनिंग परसेंटेज सुधरा है, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है रोहित शर्मा का पारी की शुरुआत करना। और ज्यादातर मौकों पे इतनी जबरदस्त शुरुआत उन्होंने दी, और बात के कैसे वो कन्वर्ट करते हैं आपको भी पता है रिचा। अगर वो 40 ओवर तक बैटिंग कर जाते हैं तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो जस्ट डबल हो जाता है। इस वजह से वो आज की मॉडर्न क्रिकेट में सबसे डेंजरस बैट्समैन माने जाते हैं। तो ये 33वां बर्थडे है उनका, और मुझे लग रहा है रिचा वो उस वाइन की तरह होते जा रहे हैं। बैट्समैन के बारे में वैसे भी कहते हैं, यहाँ सर मानेंगे कि 33 से लेके और 37 तक की जो एज है उसमें कह रहे हैं गोल्डन एरा होता है, क्योंकि बैट्समैन मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के साथ साथ उसको क्रिकेट सेंस की जो बात करते हैं, जो आया सर कह रहे थे बॉल सेंस की, वो ज्यादा बेहतर होता चला जाता है। तो अपने गोल्डन पीरियड में, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कोरोना के बाद जब क्रिकेट शुरू होगी तो रोहित शर्मा हमें उसी बिंदास अंदाज में नजर आएंगे, और इसीलिए मैंने उनका नाम दिया है सिक्सर वाले शर्मा जी। जिस अंदाज में वो छक्के लगाते हैं उनका कोई जोड़ नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में। वो अपने आप में एक बिंदास क्रिकेटर है, और उनसे जब भी बातचीत करिए वो अलग ही जोन में बात करते हैं, बड़ा मजा भी आता है। मैंने 2-3 इंटरव्यूज भी किए उनके, बड़े बड़े यादगार उनके जो साथ मैंने टाइम बिताया, बड़े मजेदार रहे वो। राजीव, यहाँ पे बात करिए हमने रोहित एज अ बैट्समैन एंड जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड्स, पर साथ ही साथ मैं थोड़ी लाइट डालना चाहूंगी उनकी कैप्टनसी में भी। हमने देखा है कि आईपीएल में ही इज बीन सच द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आई वुड से अलोंगसाइड महेंद्र सिंह धोनी। मुंबई इंडियंस में जीता है, साथ ही साथ ज्यादा है, मैं कहूंगा ऋषभ 4 बार जीती है मुंबई इंडियंस, तो धोनी से आगे हैं एक तरह से। हाँ जी, और वहीं पे हमने उन्होंने इंडिया को भी जब लीड करा है इंस्टेंसेस व्हेन इंडिया हैज वन, तो वहां पे उनकी कैप्टनसी के बारे में व्हाट वुड यू हैव टू से? जैसे मैंने कहा कि ही इज गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, और जैसे ही वो उम्र आगे बढ़ती गई है तो ही इज बिकम वेरी मच मोर अंडरस्टैंडिंग। वो एक्चुअली बहुत ही इंकरेजिंग कैप्टन है। और आप किसी से भी बात करें मुंबई इंडियंस के प्लेयर से या इंडियन प्लेयर से, कि गेम का रुख जो ट्रेंड होता है वो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं एंड फिर उस पे एक्ट करते हैं। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिव कैप्टन टू अ सिचुएशन। कैप्टनसी का मतलब ये है आप सिचुएशन को सही से समझ ले और उसके ऊपर रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड करे। सिर्फ आप जो पहले के प्लान्स है, आप मैदान में उतरते वो प्लान्स उस पर पानी फिर सकता है, तो आपको इमीडिएटली यू हैव टू अमेंड योर प्लान्स। उसमें ये खासियत या इसमें है, रोहित शर्मा में है। और मेरे ख्याल से he enjoys the challenge. यानी चैलेंज सिर्फ not against the bowler. He likes to match his wits. चेस या टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग टर्म क्रिकेट या वनडे क्रिकेट भी जो है, इट्स अ बिट लाइक चेस। आप शतरंज खेलते हैं उसकी तरह है। आपको अपने मूव्स प्लॉट करना पड़ता है, फिर सामने वाले की मूव्स देख के अपने मूव्स को चेंज करना पड़ता है। सो आई थिंक ही एंजॉयज ऑल ऑफ दैट। जैसे राजीव ने बताया कि ही इज गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आप उनसे इंटरव्यू करेंगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाई आई एम हाईलाइटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो तो आप बहुत जल्द चिड़चिड़े हो जाएंगे, और चिड़चिड़े हो गए तो लाइक्लीहुड ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस बढ़ जाते हैं। एज अ कैप्टन, जो कैप्टन के पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो, मैं नाम लेना चाहूंगी गौतम गंभीर का, because we've seen that happen with him. Well, I'm just saying जो टेम्परामेंट, because ultimately कैप्टनसी में क्या है, you're a leader and you have to accept some things in life will go against you. Yes. तो उसको आप बोझा बना के फिरते रहेंगे, then you can never become a good captain. तो राजीव, कैप्टन को बड़ा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लेकिन एज थोड़ा सा फिलोसॉफिकल रिक्लाइन भी होना चाहिए। तो राजीव, आपको क्या लगता है कि बिकॉज विराट कोहली इज सच अ गुड कैप्टन और उनके अंदर हमारी विनिंग रेट इतना हाई है, इसके कारण अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक अच्छा कैप्टन रोहित शर्मा को हमेशा मिस करता रहेगा? ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि काफी पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीजें होती हैं। मैंने जब रिचा उनको इंजरी हुई, जब कोई कैलकाटा टेस्ट मैच में उन्होंने 100 बनाया था, बड़े अच्छे फॉर्म में लग रहे थे वो टेस्ट क्रिकेट में, सडनली उनको इंजरी हुई और मैं बेंगलोर गया उनका इंटरव्यू करने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है आईपीएल में और आपको कप्तानी का मौका मिले तो आप करेंगे? तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था, जैसे अयाज सर ने कहा कि देखो राजीव भाई, इंडिया में एक ही मुखिया का कल्चर है, घर में एक ही मुखिया होता है, परिवार में जो हेड ऑफ द फैमिली वो एक ही होता है। हमारे यहाँ 10 हेड ऑफ द फैमिली नहीं होते। तो कह रहे हेड ऑफ द फैमिली एक ही चलता है हिंदुस्तान में। तो
कप्तान भी एक ही चलेगा, अगर आप 3 कप्तान बनाएंगे तो सिर्फ उड़ावल हो जाएगी उसमें। तो वो बड़ा मजेदार उनका जवाब था। और मैं एक और इंसिडेंट याद आता है, मैंने उनके बारे में कहा कि आपकी बैटिंग देख के लगता है स्लीपिंग ब्यूटी जैसी आप बैटिंग करते हैं, जो जब जागती है तो पहले से खूबसूरत नजर आती है। तो कह रहे शुक्र है, उनका ये कहना था कि आपने शुक्र है मेरा जेंडर नहीं चेंज कर दिया। तो ये कुछ ऐसे उनके जवाब होते हैं जो बड़े मजेदार होते हैं, और वो स्पॉन्टेनियस आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ सोच के बोल रहे हैं या कुछ, तो वो आते हैं जवाब। और वो दया सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो ह्यूमर है उनके अंदर वो उनको अच्छा कैप्टन बनाता है हमेशा। जी ऋचा, मैं यहाँ पे बताऊं एक चीज अबाउट कैप्टनसी। क्या होता है कि कभी कभी दो करियर साथ में पैरेलली चलते हैं, जैसा क्लाइव लॉयड और विव रिचर्ड्स। अब विव रिचर्ड्स जब 32-33 साल के थे तब उन्हें कैप्टनसी मिली, क्योंकि जब तक लॉयड खेल रहे थे तब तक उनका कैप्टनसी को कोई गुंजाइश नहीं थी। और अक्सर देखा गया कि अगर टीम बहुत मजबूत होती है, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो फिर कैप्टन को बदलने का मौका नहीं आता, कोई जरूरत नहीं पैदा ही नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में एलन बॉर्डर 7-8 साल तक कैप्टन थे, फिर उनके बाद मार्क टेलर जब तक रिटायर हुए तब तक कैप्टन थे, फिर स्टीव वॉल कैप्टन बने तो जब तक वो रिटायर हुए तब तक कैप्टन थे, फिर रिकी पॉन्टिंग 2007 से लेके 2014-15 तक वो कैप्टन बचे, 13-14 तक वो कैप्टन रहे। तो अगर टीम मजबूत हो, अगर टीम ऐसी हो कि हार रही है रेगुलरली, फिर कैप्टन को बदलने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि रोहित इज ऑन द फील्ड, एंड बिकॉज ही इज गॉट such a good mind about cricket, he is always contributing something in terms of tactics and strategy. बिल्कुल, वहीं पे मैं कहूंगी राजीव और नया सर कि यहाँ पे रोहित शर्मा की बर्थडे पे एक चीज तो जरूर है कि जब भी रोहित शर्मा के बारे में बात करो, यू फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन अ वेरी गुड वे। एंड उन्होंने इतना कुछ क्रिकेट में अचीव किया है, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज एज अ टीम प्लेयर ऑल्सो, इवन एज अ कैप्टन। यू सी कि वो हर स्फीयर में जिसमें भी रोहित को डालो वो अच्छे हैं। एज यू बोथ हैव इंटरव्यूड एंड इंटरैक्टेड विद हिम सो मच, आप ये भी बता सकते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और वो कितने ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। हाँ जी राजीव। रिचा, मैं अयाज सर से एक पूछना चाहता हूँ कि अयाज सर इंडिया के लिए वो T20 फॉर्मेट में भी 4 शतक लगा चुके हैं, आपको लगता है वो दिन बहुत जल्दी है दिखेगा जब T20 में भी रोहित शर्मा दोहरा शतक लगा देंगे? आपको लग रहा है इस बात की पॉसिबिलिटी है? तमाम क्रिकेटर्स, डेविड वार्नर समेत सबने कहा है कि अगर कोई T20 में दोहरा शतक लगा सकता है तो वो रोहित शर्मा है। बिल्कुल सही है। देखिए राजीव, 3-4 बल्लेबाज ऐसे ध्यान में आते हैं, जहन में आते हैं जो T20 में डबल सेंचुरी बना सकते हैं। एक है क्रिस गेल, जो अब मेरे ख्याल से अब उम्र का तकाजा है, अब वो मेरे ख्याल से उनसे नहीं होगा। एक है डेविड वार्नर खुद, अगर वो ओवरड्राइव में चले गए, शुरुआत ही 5th गियर से की, तो वो बना सकते हैं। एक और है आंड्रे रसल, लेकिन उनको बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि वो नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते हैं, तो ओवर्स कम मिलते हैं। रोहित शर्मा इनिंग्स ओपन करते हैं, उनमें ये क्षमता है कि 20 ओवर खेले। और सबसे बड़ी बात यह है, 2 चीज राजीव, बहुत ही क्रिएटिव बैट्समैन है, इम्प्रोवाइज तो खैर बाएं हाथ या दाएं हाथ जैसे उसका खेल समझो जब ही है। दूसरा पावर हिटिंग, ऐसा लगता नहीं है कि इतना, यानी विव रिचर्ड्स जैसा मस्कुलर शॉट नहीं लगाते, लेकिन उनके अंदर पावर कितना गजब का है। तो मुझे तो लगता है 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो रोहित शर्मा 6 छक्के लगा सकते हैं एक ओवर में, पॉसिबल है, और वो किसी भी फॉर्मेट में हो जाए। ये नहीं है जरूरी कि T20 में हो, वो वनडेज में भी हो सकता है, और कहीं ना कोई हाथ में आ गया तो टेस्ट में भी कर दे, ऐसा बल्लेबाज है। और दूसरा के के डबल सेंचुरी इन अ T20 मैच। बिल्कुल, there will be time to watch, और हम चाहेंगे कि once this कोरोना वायरस ends we can see more cricket, and जब ज्यादा क्रिकेट देखेंगे तो ज्यादा रोहित शर्मा को hitting his centuries and making new records देख सकते हैं। Thank you so much Ayaz and Rajiv, and a very happy birthday to Rohit Sharma from all of us. Yes, happy birthday Rohit.